नाइन्थ फिजिक्स मोशन का आज हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 5 और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आगे की सीरीज हम डिस्कशन कर चुके थे। जैसा कि पहले हम डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। तो हेडिंग लगेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ। अब इसमें क्या देखेंगे? देखो, सबसे पहले मान के चल लो कि हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारा, मतलब एक समान वेग है। ठीक है, एक समान वेग। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इसके बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास एक कार है और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। ठीक है, हो सकता है कार की वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, बट मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म में। ध्यान से देखना, तो अगर जैसे ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पड़ा हुआ है, इसका केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, फिर अलग अलग चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, जैसे ये हमारा एक ग्राफ पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर ये हमारी कौन सी एक्सिस है? वाई वाली, और ये वाली हमारी कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? टाइम। ठीक है, समय को कहाँ रखना है? जो टाइम है उसे रखना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे होते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा टाइम हो गया। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर हमारी हो गई ओरिजिन 0,0। यहाँ से मान लो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है हमारे पास? टी है। ठीक है, एक सिचुएशन पकड़ ली। ठीक है, अब टी यहाँ पर क्या हो सकता है? T1, T2, T3, T4 सो ऑन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लो ये फाइनल सिचुएशन हमारी Tn है। ठीक है, यहाँ से मान लो एक कार चलती है और उस कार की वेलोसिटी हमारे पास कुछ वी समथिंग है। ठीक है, कुछ भी है, तो ये वेलोसिटी है हमारे पास। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हर एक पॉइंट पे देखो ध्यान से, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब जब टाइम T1 था तब भी वेलोसिटी v है, देख सकते हैं। जब टाइम कितना था? T2, तब भी वेलोसिटी कितनी है? v है। और जब टाइम T3 है तब भी वेलोसिटी v है। जब टाइम T4 है तब भी, और Tn है तब भी। इसे Tn यहाँ से लेके यहाँ तक के सेपरेशन को हम क्या बोल देते हैं? T बोल देते हैं। मतलब हर एक टाइम पे, सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक टाइम पर वेलोसिटी जो है वो सेम है, जितना भी टाइम है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी सेम है, तो ध्यान से देखना यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे यहाँ से कुछ डिटरमाइन करना है, तो मान लो कि ये हमारा एक रीजन बन गया, ये वाला एक सेड रीजन बन गया, ये हमारा एक रीजन पड़ा है। देखो ध्यान से, इसका हम नाम दे देते कुछ O, A, B और मान लो ये C। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एरिया पकड़ लूं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ किसका? A, O, B और C, A, O, B, C। तो इसका मैं एरिया पकड़ लूं, ध्यान से देखना, एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये रेक्टेंगल है ना, आयत है ना, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे के चौड़ाई। लेंथ कितनी है इसकी? T, और ब्रेथ कितनी है? V। अच्छा, तो T इंटू V। तो यहां से हम कुछ देख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लो इसको हमने S माना, ये हमारा क्या निकला? T, और ये V। ठीक है, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू T, VT। ठीक है, तो इस वाले रीजन से हम क्या निकाल सकते हैं? S इज इक्वल टू T इंटू V। ठीक है, ये वाले से रीजन से हमारा क्या आ सकता है? S, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये वेलोसिटी की जगह पर स्पीड वाला ग्राफ होता तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे? डिस्टेंस निकाल सकते थे। ये फायदा है ग्राफ का, इसका जस्ट एरिया पकड़ लो, वही आपकी क्या होगी? डिस्टेंस। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया ये।
ठीक है, चलो केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो ये हमारे पास मान लो केस नंबर सेकंड है। सेकंड केस में क्या है कि अगर मान लो जो है टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन इक्वली इंक्रीज हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो मान लो कि ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी थी, मतलब जब टाइम कुछ t1 था तो वेलोसिटी ये है, ठीक है, v1 है, और जब टाइम t2 है, यहाँ पर मान लो t2, जब टाइम t2 है तो वेलोसिटी कितनी है, v2, ठीक है, ऐसा मान लो ये है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अभी देखो ये टाइम के साथ ये ना वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज हो रही है, मतलब टाइम यूनिफॉर्म ही वेलोसिटी है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मान के चलो कि अगर मैं इसको सिंपली v1 v2 ना लिख के, ऐसा लिखना चाहूँ t1 t2 लिख सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैंने इसे क्या बोल दिया, ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या है v, और ये वाला टाइम यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक कितना है, ये टाइम कितना हो गया t, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया t, ठीक। तो इसका नाम दे दो, मान लो क्या है ये o, ये क्या है a, ये क्या है b, ठीक है, ओ ए बी। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इस वाले रीजन को देखूं, ये वाला, तो ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ट्रायंगल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी, क्या है ए ओ बी। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। मतलब इसे हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस को क्या लिखते हैं आधार, और हाइट को क्या लिखते हैं ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो यहां से देखना बेस हमारा क्या है, मतलब यहां से हम डिटरमाइन कर सकते हैं 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है ओबी, बेस क्या है ओबी, और हाइट हमारी कितनी है, हाइट कितनी है एबी, ठीक है, OB इंटू ए बी। तो 1/2 बेस हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है t, और यहां से ये ए बी हमारा क्या है v, t इंटू v, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के भी हम देखना ध्यान से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इंटू v बाई 2, ठीक है, ये s निकल आया हमारा। देखो यहां से हम एक्सेलेरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ t इंटू वी, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या देगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो ये वाला जो सेटेड रीजन होगा हमारा ट्रायंगल वाला। अब हो सकता है यहाँ से हम एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। अब एक्सेलेरेशन निकालने का तरीका क्या है कि अगर मुझे यहाँ से एक्सेलेरेशन डिटरमाइन करना है, देखा ध्यान से, अगर मैं यहीं इसी ग्राफ से क्या निकालना चाहता हूँ a, तो a इज इक्वल टू मुझे लेना पड़ेगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, और बेस, बेस हमारा क्या है ओ बी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई ओ बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की वैल्यू है हमारे पास, यहां से देखो यहां तक ये कितनी है v, और ओ बी कितना है t। तो यहां से हमारा क्या निकल आया एक्सेलरेशन। मतलब इस वाले ग्राफ से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो नोट कर लो, हो गया। चलो केस नंबर 3 की बात करते हैं, थर्ड केस इरेज करते हैं, देख लो। चलो तो मान लो केस नंबर 3 है हमारा, जनरली हम एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, थर्ड केस है हमारा। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, मान लो इधर देखना, ऐसा एक्स एक्सिस पे तो पता है क्या रखना है, टाइम रखना है। तो मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहां पर कोई t1 टाइम था, t1 टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी, ठीक है, या फिर कोई कार ले लो, कुछ भी ले लो, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी v1 थी। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इससे कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो t1, v1 हो जाएंगे, t1, v1। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर मैं v2 लेना चाहूँ,
तो मान लो ये किस पे है, t2 टाइम, किस पे है, t2 टाइम पे, ये वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो, ये ठीक है, तो ये ज्वाइन कर दो। ये मान लो हमारा क्या है, ए बी सी। देखो अगर हमें चाहिए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्टेंस, तो इसका हम एरिया पकड़ लेंगे इस वाले का। और अगर हमें चाहिए एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन चाहिए तो हम जाहिर सी बात है tan थीटा पकड़ लेंगे। तो यहाँ का एंगल कितना है, थीटा, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। अगर जनरली हम देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन कितना है, t1, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, t2। तो ये रिमेनिंग जो है, मतलब मान लो इसका नाम क्या दिया हमने, ए दिया है, ठीक है, इस वाले पॉइंट का। तो जो हमारा AC बचा है, AC क्या हमारे पास ये t2 माइनस t1 नहीं हो जाएगा, t2 माइनस t1 नहीं आएगा। देखो ध्यान, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, t2, यहाँ से यहाँ तक t1, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ, t2 माइनस t1। मतलब AC हमारे पास क्या आया, AC आया t2 माइनस t1। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना था, t2, ये वाला कितना, t1, तो रिमेनिंग कितना, t2 माइनस t1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन देखें अगर हम, ये वाला कितना है, v1, और ये वाला हमारा कितना है, v2, टोटल कितना है, v2। तो रिमेनिंग BC वाला सिमिलरली क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो t2 माइनस t1 हो गया, ये वाला क्या हो गया, v2 माइनस v1। तो अगर हम देखें BC हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। ठीक है, क्लियर, BC क्या निकल के आया, v2 माइनस v1। चलो, तो अगर हम एक्सेलेरेशन फाइंड करना चाहते हैं इस केस में, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा हमारा एक्सेलेरेशन ही देगा, ठीक है, या तो आप पहले से बोल दो कि A इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर एक्सेलेरेशन देने ही वाला है ये हमारा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, A इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लंब बाई आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अच्छा, चलो, अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू लूं यहां से यहां तक, परपेंडिकुलर कितना है, BC, ये हमारा क्या हो गया, BC, बेस हमारा क्या हो गया, AC। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर, ये वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर BC, बेस क्या हो गया, AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1। यहां से देखना, तो अगर मैं A को डिटरमाइन करूं, तो यहां पर देखना BC की वैल्यू कितनी है, v2 माइनस v1, और t2 की मतलब सॉरी जो हमारे पास क्या है, AC की वैल्यू क्या है, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ही तो है, चेंज इन वेलोसिटी, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। देखना ध्यान से, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या, v2 माइनस v1, डेल्टा T इज इक्वल टू कितना, t2 माइनस t1, दैट इज जो एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहां से क्या हो गया, A इज इक्वल टू क्या आया, v2 मतलब डेल्टा V ओवर डेल्टा T। अगर हमें चाहिए डिस्टेंस, इसी ग्राफ से अगर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अगर यहीं से हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना चाहिए, अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ABC का क्या ले लेंगे, एरिया। अगर दूरी निकालना चाहते तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है भाई हमारे पास, बेस है हमारे पास t2 माइनस t1, क्या आ गया, t2 माइनस t1, और हाइट हमारे पास कितनी हो गई, v2 माइनस v1। ठीक है, मतलब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 1/2 डेल्टा T इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो देखो, तो अब देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म।
अपने पास क्या पड़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो ना स्ट्रेट लाइन आएगी ना ही कांस्टेंट वाला ग्राफ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं पहली बात तो यहां पर कुछ कर्व मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहां पर कर्व मिलेगा, ठीक है। कर्व कैसा होगा, हो सकता है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0,0, इस तरफ हमने रखा t, इस तरफ रखा हमने b, ठीक है। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे करके कुछ दिख जाएगा। तो जिस पोजीशन पे चाहिए हमको, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से, जहां पर हमको वेलोसिटी निकालनी है वहां पर उस जगह पर हम डालेंगे टेंजेंट, और टेंजेंट डाल के यहाँ पर ये पड़ गई हमारी टेंजेंट, टेंजेंट डाल के बस यहाँ से मान लो एक छोटा सा रीजन काट लेंगे A B C, ठीक है। और एक्सेलेरेशन अगर हमें चाहिए तो एक्सेलेरेशन A इज इक्वल टू, यहाँ से फिर हम क्या लगा लेंगे tan थीटा, और tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है BC बाई AB, ठीक है। तो मतलब ध्यान से देखना यहाँ पर जो टेंजेंट होगी क्या होगी, टेंजेंट, इट मींस tan थीटा, tan थीटा हमारा क्या देगा, क्या डिटरमाइन करके देगा, एक्सेलेरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो 9th के सिलेबस में अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा कुछ निकालना दिया है नहीं, लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ ग्राफ आता है तो जस्ट वहां पर क्या ड्रॉ कर देना है, टेंजेंट, और टेंजेंट ड्रॉ करके हम वहां का एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट डाल सकते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट डाल सकते हैं तो यहाँ की वेलोसिटी कुछ अलग निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पर टेंजेंट डाल सकते हैं, तो जहां पर हमको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी या फिर जहाँ जिस पॉइंट का हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर टेंजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को कौन दिखाता है, टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पर जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट वो क्या दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उसको कौन दिखाएगा, टेंजेंट, ठीक है। जो टेंजेंट है वो क्या दिखा रही कि यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है। किसी भी कर्वेचर में, अगर हम कर्वेचर में देखें तो कर्वेचर में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट से निकाली जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये, और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें, चलो नोट कर लो, ठीक है। चलो हो गया। तो एक और ग्राफ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। वो आपके सिलेबस में है नहीं तो उसको हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। वो 9th के सिलेबस में नहीं है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, जब आप 11 में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अब हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, ठीक है। जो फिर कई बुकें उन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो 3 टाइप की इक्वेशन मिलने वाली है हमारे इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो हेडिंग लगेगी इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, या फिर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है। तो जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। जहां पर अलग अलग टर्म का अलग अलग मीन है। जहां पर v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम वेग, अंतिम वेग। उसके बाद u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी,
जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक है, u हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, और v हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर a क्या है हमारा, तो a से दिखाएंगे हम एक्सेलरेशन, क्या दिखाएंगे, एक्सेलरेशन, जैसे हम क्या बोलते हैं, त्वरण, और t से क्या दिखाएंगे, t से दिखाते हैं यहाँ पर टाइम, ठीक है, समय, और s से क्या दिखाते हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या, आप देखना ध्यान से, अगर ट्रैक सीधा है, रास्ता अगर हमारा सीधा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जो दूरी है वही विस्थापन है ना, ट्रैक सीधा है तो, इसलिए जनरली दूरी लिख के आती है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर। तो ये तीन टाइप की इक्वेशन हमारे पास होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अलग अलग चीज, अलग अलग टर्म का अलग अलग मीन है। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, और s क्या है, डिस्टेंस। देखना ध्यान से, जैसे मान लो, मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लो एक कार है, पहले ये कार रेस्ट पे थी, कार रेस्ट पे थी। ठीक है, जब रेस्ट पे थी तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो एकदम शुरू वाली वेलोसिटी है वो कितनी थी, 0। मान लो इस कार की वेलोसिटी v बराबर कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। या फिर हो सकता है कोई कार पहले 20 की स्पीड में, किसी कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर हो, बाद में बढ़ के वो 40 हो जाए, या फिर घट जाए कुछ, तो जो पहले हुई है, जो पहले हमारी स्पीड थी, वो हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जो पहले हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और जो बाद में है वो हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। चलो नोट कर लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। नोट हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो तीन टाइप की इक्वेशन है हमारे पास। अब हम देखेंगे कि अंडर ग्रेविटी चेंजेस क्या होंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो जब ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है। तो मान लो पहले हमारा मोशन कैसा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, मतलब ये पृथ्वी है, पृथ्वी से उठा के कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तभी ये मोशन लगेगा। ध्यान से देखना, इस केस में क्या होगा, vu तो सेम रहेगा, बट a चेंज हो जाएगा नेगेटिव g में। ठीक है, और जो s है वो चेंज हो जाएगा हाइट में। ठीक है, ये वाली जो दूरी हो जाएगी, जो दूरी हम दे रहे थे यहां से यहां तक s, वो किसके बराबर हो जाएगी, हाइट के बराबर हो जाएगी। अब ये माइनस g क्यों हुआ, a नेगेटिव g क्यों हुआ, क्योंकि जब नीचे से ऊपर मोशन होता है, जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, तो g की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जो चीज जितनी ऊपर जाएगी उसके लिए जी की वैल्यू उतनी डिक्रीज होगी, तो जी की वैल्यू मान लो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि अगर अपवर्ड मोशन है, कैसा है, अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन जैसे ऊपर की तरफ कोई मोशन हो रहा है, तो जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जी क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब घट जाता है, जी की वैल्यू नेगेटिव जी हो जाती है। तो ये देखना, ये इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी v इज इक्वल टू यू, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एक की जगह पर रिप्लेस करना है, माइनस जी, तो u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, s की जगह पर क्या आएगा, h, s की जगह पर s की जगह पर क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ, ए की जगह पर जी टी स्क्वायर, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर g की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ऐसा मत बोल देना कि ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, जैसे मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है,
और यहाँ पर जी की हमें वैल्यू क्या यूज करनी है, जी की वैल्यू यूज करनी है, जी क्या है, जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 10 बोलते हैं, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू होती है। एक्सेलेरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस यूनिट को ऐसा भी बोल सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कि अगर मोशन हम देख चुके हैं नीचे से ऊपर की तरफ, अगर मोशन हमारा क्या है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब अगर मोशन कैसा है, मोशन है डाउनवर्ड, मोशन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड वाले केस में क्या है कि मतलब कोई चीज, ये मान लो अर्थ है, कोई चीज अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है, तो ध्यान से देखना यहाँ क्या रिप्लेस करना है, ए को रिप्लेस करना है पॉजिटिव जी से और एस को रिप्लेस करना है एच से, बस। तो ये पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वाली हो जाएगी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पर क्या है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर, तो g की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए g हमने क्या लिया है, नेगेटिव, g क्या है, नेगेटिव, ठीक है। मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं g डिक्रीज क्यों कर रहा है, ध्यान से देखो g क्या है, एक्सेलेरेशन, ठीक है। और जैसा मान लो कि अगर जैसे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से देखें, अगर सिंपल सी एक बात बोलूं कि अगर नीचे से कोई चीज को हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, मान लो बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, मान लो पहले इनिशियल वाली u थी, तो ये वाली कितनी है v है, तो आपको भी पता है कि ये ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मतलब u ज्यादा हो जाएगा किससे, v से, ठीक है, घट जाएगी ना, तो इसीलिए g क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब यहाँ पर दरअसल एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा, रेट्राडेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर डी एक्सेलेरेशन हो रहा है। आई बात समझ में, तो ए क्या है, नेगेटिव g, और s इज इक्वल टू क्या रखना है, h, तो यहाँ पर रखा u एज इट इज, ए की जगह पर क्या g, वो भी माइनस का, जहाँ a है वहाँ -g, और s की जगह पर क्या हो गया h, यहाँ पर -g, और उस तरफ क्या करना है हमने, बस क्या किया है कि जहाँ पर a था वहाँ पॉजिटिव g रख दिया है, और जहाँ पर s था वहाँ क्या रख दिया है, h रख दिया है, ठीक है, बस, ठीक है, चलो नोट कर लो, ठीक है, चलो नोट हो गया। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स के लिए प्रूफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो उसका हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहें, थैंक यू।